तीर्थम्बोर गणपति महाराज की जय। जय गणपति जी। आश्विन शुक्ल एकादशी व्रत कथा का प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिरुवाच कथय स्वप्रसादेन भगवान् मधुसूदन इसस्य शुक्लपक्षे तु किं नामेकादशी भवेत्। कि हे भगवान मधुसूदन, आश्विन शुक्ल की एकादशी का नाम क्या है और कृपा करके उसके महत्व को बताने का कृपा करें। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्री कृष्णोवाच शृणु राजेन्द्र वक्ष्यामि माहात्म्यम पापनाशनम शुक्लपक्षे चाश्विजे भवेदेकादशी तुया। कि हे राजेंद्र, आश्विन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको सब पापों को नष्ट करने वाली कहा गया है। आज मैं उसका महात्मा आपको सुनाता हूँ। यह सब पापों को दूर करने वाली श्रेष्ठ एकादशी पापांकुशा नाम से प्रसिद्ध है। इसमें मनुष्य को भगवान पद्मनाभ का पूजन करना चाहिए। यह एकादशी सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है। जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके बहुत समय तक तपस्या करते हैं और उन्हें जो फल मिलता है वो फल केवल इस एकादशी के करने मात्र से मिल जाता है। वह फल गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से जो मिलता है वह एकादशी के करने से मिल जाता है। अज्ञान में हुए पापों के द्वारा और पापों के नाश के लिए भगवान विष्णु को जो प्रणाम करते हैं और घोर नरक में नहीं जाते हैं, ऐसा फल इस एकादशी के करने से मिल जाता है। पृथ्वी में जितने भी तीर्थ और पवित्र स्थान हैं उनका जो दर्शन और स्पर्श का फल है वह भगवान के नाम के कीर्तनों से जो मिलता है वह सारंगधारी धनुषधारी जनार्दन की शरण में प्राप्त हो गए हैं। वे मनुष्य कभी यमलोक को नहीं जाते। जो मनुष्य प्रसंगवश एक एकादशी का भी व्रत कर लेता है वह कठिन पाप करके भी यमलोक को नहीं जाता। जो वैष्णव होकर शिव जी की और शैव होकर विष्णु भगवान की निंदा करता है और जो हजारों अश्वमेध और सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने से जो फल होता है उस सबके पापों का नाश, निंदा का पाप का नाश और यज्ञों का फल इस एकादशी के करने मात्र से मिल जाता है। यह एकादशी के उपवास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। संसार में एकादशी के समान कोई पुण्य नहीं है। इसके समान पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। जैसा कि पद्मनाभ की एकादशी का दिन पापों को दूर करने वाला है, हे मनुजाधिप, जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का उपवास नहीं करता तब तक उसके शरीर में पाप रहते हैं। एकादशी के समान तीनों लोकों में कुछ नहीं है। हे राजन, किसी बहाने से भी जिसने भी एकादशी कर ली वह यमराज को नहीं देखता और वह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर संतान, स्त्री, अन्न, धन आदि को देने वाली है। हे भूप, हे राजन, एकादशी के समान पवित्र गंगा, गया, काशी, पुष्कर तीर्थ, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ भी नहीं है। हे भोपाल, हे राजन, एकादशी का उपवास करके रात्रि में भगवान का जागरण करके बिना परिश्रम विष्णु पद को प्राप्त किया जा सकता है। हे राजेंद्र, इनका उपवास करने से मनुष्य 10 पीढ़ी तक माता की 10 पीढ़ी को और पिता की 10 पीढ़ी को और अपनी स्त्री की कुल को उद्धार करता है। वे मनुष्य दिव्य शरीर और 4 भुजा धारण करके माला और पीताम्बर पहनकर गरुड़ ध्वज पर बैठकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। हे नृपोत्तम राजन, बालकपन, बुढ़ापा और युवावस्था में भी इसका व्रत करके पापी आदमी की दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। आश्विन शुक्ल पक्ष में पापांकुशा उपवास करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य सुवर्ण, तिल, भूमि, गऊ, अन्न, जल, छाता, जूता, वस्त्र इनका दान करता है वह यमराज को नहीं देखता। जिसके दिन बिना पुण्य के बीत गए हैं, कभी उसने पुण्य नहीं किया, लोहार की धोखनी की तरह जीता हुआ भी मरे के तुल्य है। हे राजन, गरीब मनुष्य को भी शक्ति के अनुसार स्नान, दान आदि क्रिया करके सदाचार से रहकर अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तालाब, बगीचा, मंदिर, यज्ञ आदि शुभ करने वाले धीर पुरुष यमलोक के दुख को नहीं देखते। ऐसे पुण्य करने वाले संसार में दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोगी दिखाई देते हैं। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा था वह पापांकुशा का महत्व मैंने आपको सुनाया।
और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी महात्म की जय। जय जय श्री राधे।